हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 48 की, जो कि 17 मार्च के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक का गतिविधि प्रवर्तक है। बच्चे अपने नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के गतिविधि प्रवर्तक में हम एक पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की एक कविता जिसका शीर्षक है होली। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है, आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कविता होली। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 18 तारीख को हम रंगों का त्यौहार होली हर्षोल्लास से के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आज इसके से रिलेटेड कविता पढ़ते हैं बच्चों। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं छाई, मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही विदाई, ग्रीष्म ऋतु की आहट आई, सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई, देखो देखो होली आई। यानी कि क्या बता रहा है बच्चों कि होली एक त्यौहार ही नहीं, मौसम के परिवर्तन का भी एक तरह का, बल्कि एक इंडिकेशन भी है बच्चों किस चीज़ का। इस जो ठंड का जो मौसम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो भी गर्माहट का एहसास दिला रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई, रंग बिरंगी पिचकारियाँ बाबा से है मंगवाई, दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जताई। बच्चों ने खूब मिठाई खाकर शहर में खूब धूम है मचाई, देखो देखो होली आई। यानी कि साथ साथ क्या होना चाहिए कि जब आप रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रंगों का, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कीजिए, किसी को परेशान ना करिए, अपने दोस्तों को मिठाइयों के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए बोलिए, और एक दूसरे के साथ जब रंग लगाएं तो सहज व्यवहार करते हुए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कीजिए। आगे क्या कह रहा है बच्चों? बच्चों और बड़ों ने अवगुणों की होली है जलाई, होली ने कर दी है अनबन की सफाई, जिसने दी है प्रेम की जोड़ों को की वो गहराई, देखो देखो होली है आई। यानी कि होली ने क्या किया, सबको एक साथ मिला दिया। अब बच्चों जरा प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर बोल लीजिए या गतिविधि बोल लीजिए। पहला आपका, आप होली किस प्रकार मनाना चाहेंगे, इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर बच्चे अपनी जो परिवार है उसके साथ ही होली मनाएंगे। अगर वो शहर में हैं और अगर छुट्टी नहीं मिली है तो वो शहर में ही मनाएंगे, वरना फिर वो गांव जा कर के अपने रिश्तेदार जैसे दादा दादी इन सबके साथ होली मनाना चाहेंगे। दूसरी बात क्या कह रहा है, इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो दूसरी बात, सबसे कुछ चीज़ें मेन है, जैसे कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ सहजता से होली मनाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई कहता है कि मुझे रंग नहीं लगाना है तो उससे परेशान ना करें। तीसरी चीज़ क्या होगी, आदर और सत्कार। जो मेहमान आपके घर में आ रहे हैं या फिर आप किसी से जब मिलने जा रहे हैं तो उनका आदर सत्कार ज़रूर कीजिए। यानी कि अगर जब आप कभी किसी से मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ मिठाइयों के तौर पर, ताकि आप उनका मुंह मीठा कर सकें, लेके जाइए। और जब आपके घर कोई आए तो उनका भी मुंह मीठा करवाइए, ताकि आप होली के पर्व को और अच्छी तरीके से मना सकें। तो ये कुछ चीज़ों का आपको बात ध्यान रखनी होगी। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती है, होली की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो होली की अगर विशेषताओं की बात करें तो एक जो पहली विशेषता है, यानी कि होलिका दहन की, जो कि 17 तारीख को है, यानी कि आज ही के दिन है, इस विशेषता के बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये लिख सकते हैं कि जब शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु का आगाज़ होता है, यानी कि शीत ऋतु खत्म और ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो ये परिवर्तन का एक संकेत है। तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं आप, तीसरी चीज़ में लिख सकते हैं कि इसके बाद जो सूर्य है वो प्रचंड गर्मी दिखाना शुरू कर देता है। चौथी चीज़ क्या कह सकते हैं आप बच्चों, कि इस मौसम में इस तरह का मौसम होता है कि आप बहुत सारे स्नैक्स बना सकते हैं। अगर खाने पीने के शौकीन हैं तो स्नैक्स बना सकते हैं, जैसे कि आलू की चिप्स हुआ, कचरी वगैरह हुआ, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और पांचवी चीज़ क्या होता है कि ये जो रंगों का त्यौहार है, रंगों के त्यौहार के साथ साथ आपको एक दूसरे के साथ मिलाने का भी त्यौहार है, ये मिलन का त्यौहार भी है। यानी ठीक है बच्चों, तो ये 5 विशेषता आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है, अपने शिक्षक या शिक्षिका या घर के सदस्य से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों, होली जब आती है तो
शीत ऋतु की विदाई होती है और ग्रीष्म ऋतु आती है। और अगर बात करें तो ऋतुओं की, तो ऋतुएं 4 होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ और वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी देखते हैं बच्चों आपका ये। होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाले किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखें तथा उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्यों से पूछ कर लिखें। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको खुद करनी होगी, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग पकवान उस दिन बनते हैं और अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनती हैं। जैसे बहुत से बच्चों के घर में बेसन की मिठाई बनती है, तो बहुत से बच्चों के घर में हो सकता है कि घी की लौज जैसे बोलते हैं, घी की मिठाई वो बनती हो, या फिर सूजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनती हो। तो ये आप अपने घर के सदस्य जो बड़े हैं, बड़े भाई हैं, बहन है, दीदी है या मम्मी है जो बनाती हैं, उनसे पूछ करके आप लिखिएगा बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका गतिविधि परिवर्तन कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।